हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दो जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ना, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी आप यहाँ पे मूव करो ना, तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो क्या, कि जैसे आपने बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है, इस वाले कॉलम में बॉल ड्रॉप हुई, तो अब इस वाली कॉलम में जो डायगोनल बना हुआ है ना, वो कौन से डायरेक्शन में है, और जो इसके नेक्स्ट कॉलम में जो डायगोनल है, अगर जैसे यहाँ पे ये जो डायगोनल है, ठीक है, उसका अपोजिट डायगोनल इसके नेक्स्ट कॉलम में हुआ, मतलब ये यूं हो गया, वी शेप में हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये बॉल यहीं पे ट्रैप हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे -1 रिटर्न हो गया। अच्छा, अब इसका जो ये वाला तो समझ में आ गया कि अपने को अगर इस कॉलम में ड्रॉप हो रहा है तो ये वाला कॉलम का जो डायगोनल है वो मेंटेन करके चलना है। बट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इस वाले कॉलम में ड्रॉप हो रहा है तो इस वाले कॉलम का डायगोनल भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, सीधी सीधी बात है कि अगर इस वाले कॉलम में ड्रॉप हो रहा है और इस वाले कॉलम का जो डायगोनल है वो यूं है या फिर यूं है, किसी भी डायरेक्शन में, उसी के हिसाब से अपने को पता चलेगा कि अपनी बॉल का फ्लो कहाँ है। ठीक है, तो फ्लो कहाँ जा रहा है वो मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया ना, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपन बहुत आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देन उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ना, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। टफ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, यहाँ पे ना कोई ऐसा नहीं है ग्राफ वगैरह, कुछ मैट्रिक्स डीपी कुछ यूज़ नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं, सीधा सीधा अपन क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे चलो, ये देखो, ये जो अपने को इनपुट था ना, इनपुट एरे ये वाला गिवन था, और आउटपुट में अपना ये आया था। ठीक है, समहाउ कुछ तो इनपुट ऐसा गिवन था और उसको प्रोसेस करके ये वाला आउटपुट लाना था। ठीक है, अब ये इनपुट क्या है और ये आउटपुट क्या है? ये जो इनपुट है ना, ये मैट्रिक्स बना रहा है, ठीक है, वो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाली मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे जो वन है ना, वो वन डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है, तो अब इस पूरी रो को फिल कर लो, जहाँ जहाँ वन है वैसे वहाँ वहाँ ऐसे वाले डायगोनल बना लो, और जहाँ पे -1 है ना, वहाँ पे इसका अपोजिट डायगोनल है। समझ में आ रही है? हाँ, हाँ, सही बात है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वापस वन आ गया तो वापस ये ऐसा इस डायरेक्शन में डायगोनल लगाएगा, वापस वन आ गया इस डायरेक्शन में आएगा, वापस वन आ गया इस डायरेक्शन में आएगा, -1 आ गया तो इस डायरेक्शन में आएगा। सही है, फिर -1 आ गया इस डायरेक्शन में आएगा। सही है, ऐसे ये सारे डायगोनल बने हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं था। सही है। हाँ, अब देखो एक बार अपन चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही था, हाँ, इसी इसी एरिया में मतलब इसी साइड में डायगोनल बना हुआ है, इधर भी इसी साइड में डायगोनल बना हुआ है, एंड सो ऑन, सब में ऐसे ही रूल फॉलो हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो समझ गए अच्छे से कि ये डायगोनल वाला बेसिकली ये जो मैट्रिक्स बनी है बनी कैसे, अपने को क्या गिवन था और ये मैट्रिक्स बनी कैसे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ना, ये यहाँ वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा अपने को। क्या अपने को यहाँ पे देखना है कि ये बॉल फ्लो किसे कर रही है। ठीक है, लास्ट में अपने को ये जो आउटपुट देना है ना, अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि आउटपुट क्या है बेसिकली। सबसे पहले देखो, ये आउटपुट ये है कि ना, अब यहाँ पे ये डायगोनल्स तो बना लिए। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हर कॉलम में अपने को एक बॉल जो है ना वो थ्रो करनी है। ठीक है, हर कॉलम में एक बॉल थ्रो करनी है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट कॉलम में अपन ने एक बॉल थ्रो की, ठीक है, अब यहाँ पे थ्रो करते ही इस डायगोनल की वजह से बॉल का फ्लो यूं हो गया। हाँ, फिर यहाँ पे बॉल फ्लो होते होते यूं फ्लो हुई और लास्ट में कॉलम वन से बॉल आउट हो गई। सही है। हाँ, यहाँ से बॉल आउटवर्ड्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? वन। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो उसके हिसाब से वन आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड बॉल अपन ने सेकंड कॉलम से फ्लो आउट मतलब थ्रो करी थी, ठीक है, वो यहाँ पे थ्रो करी, यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पे आके वो अटक गई, अब यहाँ पे आके वो ब्लॉक हो चुकी है ना, अब वो आगे कैसे भी नहीं जा सकती। ठीक है, तो जो बॉल ब्लॉक हो गई है उसके लिए अपन हमेशा क्या देंगे? -1। ठीक है, फिर अपन ने कॉलम थ्री से थ्रो करी, कॉलम थ्री से थ्रो करी, वो वाली भी यहीं पे ब्लॉक हो गई, तो इसको भी -1। ठीक है, कॉलम फोर से थ्रो करी, वो भी यहीं पे ब्लॉक हो गई, -1। कॉलम फाइव से थ्रो करी, तो ये भी यहीं पे आके ब्लॉक हो गई। समझ में आ गया? हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि अपने को एक मैट्रिक्स बना, क्वेश्चन क्या है कि बेसिकली अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स में कुछ डायगोनल्स की डायरेक्शन है, और उस डायगोनल्स की डायरेक्शन के हिसाब से बॉल्स थ्रो करनी है। ठीक है, अब बॉल्स थ्रो करी, अब कौन कौन सी बॉल जो है ना वो लास्ट में पहुंच जाएगी और कौन कौन सी नहीं पहुंचेगी, बस ये बताना है। और जो पहुंच जाएगी ना, वो कौन से कॉलम से, और जो पहुंच जाएगी ना वो कौन से कॉलम से फाइनली आउट हो रही होगी। ठीक है, बस ये देना है अपने को कि कौन से कॉलम से आउट हो रही है, और साथ ही साथ में अब यहाँ पे ब्लॉक हो जा रही है। ठीक है,
क्वेश्चन अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट कहाँ पे आया, ट्रिकी पार्ट देखो यहाँ पे आया है इस क्वेश्चन में कि सिर्फ यही नहीं देना था कि कहाँ से वो, मतलब यही नहीं देना था कि बस वो आउट हो पा रही है या नहीं, कहाँ से आउट हो रही है, कौन से कॉलम से आउट हो रही है, ये भी देना था। तो यहाँ पे क्या है कि कॉलम का काउंट रखना हमेशा मैंडेटरी हो गया। साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कभी भी ब्लॉक हो सकती है ये कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट, मतलब प्री डिफाइंड अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है। बट ऐसा तो है नहीं ना कि हाँ भाई हर फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे होगी या सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। ये कुछ भी मैनर दे सकते हैं यहाँ पे और उस मैनर पे वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अप्रोच करने का मेथड क्या हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कोई भी एकदम से अप्रोच नहीं दिमाग में आएगी कि एकदम से कैसे अप्रोच करें। और अगर आपके आ रही है ना कोई भी अप्रोच हो, कोई भी अप्रोच दिमाग में आ रही है ना, तो एक बार इसको बिल्ड करने की कोशिश करो, ठीक है। या तो दो ही ऑप्शन होंगे कि या तो आप सही बिल्ड कर रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो यू विल डेफिनेटली बूस्ट अप विद अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अगर सॉल्व नहीं होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो जब सिमिलर ऐसी सेकंड प्रॉब्लम आएगी तो आप पहले ही समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एकदम से कोई दिमाग में अप्रोच नहीं आई, तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसके एंड टेस्ट केसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये ब्लॉक हो रही है, ठीक है। वो निकाल लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि आउट किससे हो रही है, वो बाद में देखेंगे। इस प्रॉब्लम को दो में तोड़ देते हैं अपन और ये देखते हैं कि ब्लॉक कहाँ कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो ये वाला एग्जांपल उठाते हैं, तो यहाँ से अपने को समझ में आएगा कि ये ब्लॉक कहाँ पे हुई। जब इसका यहाँ पे, तो ये आराम से फ्लो कर गई, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लॉक हुई क्यों, क्योंकि इसकी जो राइट वाला जो डायगोनल था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट वाला जो डायगोनल है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो क्या समझे अपन कि जो नेक्स्ट डायगोनल है वो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इक्वल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, समझ गए। एक तो कंडीशन ये हो गई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अच्छा देखो यहाँ पे इस वाले में क्या लग रही है, इस वाले में भी यही लग रही है कि ये जो दूसरा वाला डायगोनल था ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इस वाले में भी यही लग रही है कि जो दूसरा डायगोनल है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ और यहाँ पे क्या, लेट जस्ट सपोज कि अगर ये जो ऊपर वाली रो नहीं होती, ठीक है, और फिर अपन ने बॉल थ्रो करी होती, ठीक है। अभी बॉल थ्रो करी, अब यहाँ पे करिए तब तो ठीक है, बट अब अगर ये वाला जो डायगोनल है वो यूं बना हुआ होता, लेट जस्ट सपोज, या फिर इसको भी हटाओ, यहाँ पे मान लो कि ये वाला जो डायगोनल है ना वो यूं ना हो कि यूं होता, तो भी ये ट्रैप हो जाती। हाँ, हाँ, तो भी ये ट्रैप हो जाती। तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, ये कौन से डायरेक्शन में है। अगर ये ऐसे डायरेक्शन में और तो इसका क्या और कोई पॉसिबल है नहीं, तो ये यहीं पे जाके ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो स्टार्टिंग देखनी पड़ेगी और एंडिंग देखनी पड़ेगी, सही है। हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग के जो डायगोनल्स हैं उनका ये भी देखना पड़ेगा अपने को कि ये कहाँ पे ट्रैप हो पा रहे हैं, ठीक है। और इनके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे ट्रैप हो जाए, इनके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है। यही थी कंडीशन कि एक तो जो राइट वाला जो डायगोनल है, ठीक है, वो राइट वाला डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने को स्टार्टिंग और एंडिंग के वो देखने पड़ेगी कि कहीं स्टार्टिंग में और एंडिंग में दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। ये अपन अच्छे से समझ गए हैं, समझ गए। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सिर्फ अपने को तीन कंडीशन पता लगी है कि तीन कंडीशन में ट्रैप हो सकता है, और अपने को कुछ भी पता नहीं चला है, ठीक है। अब अपने को एक और चीज़ क्या मेंटेन, यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन खत्म कर दिया, कहाँ कौन सा वाला, कि कहाँ कहाँ पे ट्रैप हो रहा है ये वाला। अब जो दूसरा क्वेश्चन था अपना क्या, कि अपने को इसका फ्लो मेंटेन करना था, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, कि इसका फ्लो कैसे मेंटेन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब अपन ने कॉलम, इस वाले कॉलम में इसको बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। जैसे ही कॉलम में बॉल को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करते ही क्या हुआ कि ये वाला फ्लो था इसका, ठीक है। ये डायगोनल की जो अपनी शेप थी वो ये वाली थी, तो इससे अपने को समझ में आ गया कि नेक्स्ट अपना बॉल जो है ना वो कहाँ मूव करने वाली है। तो अब नेक्स्ट जो बॉल जहाँ पे मूव करने वाली है ना, वहाँ का अपने को देखना पड़ेगा। जैसे अगर ये वाली जो है, तो इसमें तो क्या होगा, अगर ये वाली फ्लो है अगर बॉल की, तो इसमें क्या होगा कि अपना, लेट जस्ट सपोज आई रिप्रेजेंट कर रहा है अपने रो को, तो आई में भी प्लस प्लस कर दो। और अगर लेट जस्ट सपोज कि अपना जो कॉलम है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, तो वाई में भी प्लस प्लस कर दो, समझ गए। और जबकि अगर ये वाला फ्लो हुआ, ठीक है, तो आई तो इसमें भी प्लस प्लस होगा, लेकिन इसमें वाई वाई क्या होगा, माइनस माइनस, ठीक है। हाँ, इतना समझ में आ गया। बस उसी हिसाब से अपने को प्लस या माइनस करना है कि अगर वाई जो है वो माइनस माइनस है, ठीक है, तब तो अपन समझ गए कि अपना कॉलम जो है वो एक डिक्रीज हो रहा है। और अगर अपना वाई जो है वो प्लस प्लस है, तो अपन समझ गए कि कॉलम अपना एक इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली कॉलम के ऊपर मेंटेन करके चलना है, ठीक है।
इतना समझ में आ गया? इतना आ गया ना समझ में? क्या? कि अपने को ये तीन कंडीशंस देखनी है एक तो। हाँ, ये तीन कंडीशंस इंपॉर्टेंट हो गई, और साथ ही साथ अपने को इसकी कॉलम जो है ना वो मेंटेन करके चलनी है, कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉलम किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। कॉलम जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब कि जैसे ये जो फ्लो है, फ्लो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो अपने को भी एक डिक्रीज करना पड़ेगा कॉलम को मेंटेन रखने के लिए, जैसे आउटवर्ड फ्लो मेंटेन रहेगी, लास्ट में आउटवर्ड कहाँ से आने वाला है। और या फिर अगर यू मूव कर रही है तो अपने को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, चार चीज़ हो गई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो है ना वो अपन ने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। सॉल्व कर लिया अपने को, अभी तक अच्छे से क्लियर भी नहीं हुआ कि अपन कैसे मूव करने वाले थे, लेकिन अपन ने क्या किया, इस क्वेश्चन को दो में तोड़ दिया। और दो में तोड़ के अपन ने क्या देखा कि अब इसको ना अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। तो अपन ने वो सारी कंडीशंस निकाल ली और ये सारी कंडीशंस निकाल ली। ठीक है? अब क्या करना है, अब इसको ट्रैवर्स करना है नॉर्मली। बस अब इसको ट्रैवर्स करना है। ठीक है? अब इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे वो देखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे अपन। देखो यहाँ पे साफ सीधी बात है कि बोलना क्या चाह रहा है कि ये पहले पूरी की पूरी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है? पूरी की पूरी मैट्रिक्स अपने को गिवन ही थी। ठीक है? अब ये बन गई, उसके बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम से अपन ने थ्रू किया। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि हर बार कॉलम में थ्रो करने वाले अपन। ठीक है? हर कॉलम में ही थ्रो हो रहे हैं A to Z। तो अपना सबसे पहला इसमें क्या होगा, अगर अपन इसको नीचे लाने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसको erase करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलम में अपने को एक फोर का लूप इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है? जो सारे कॉलम्स को अपने इटरेट करवा दे, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या हुआ, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी अपन मूव कर रहे थे तो अपने को पांच कंडीशन दिमाग में रखनी थी। कौन सी? तो एक तो कॉलम वाली। ठीक है? और तीन थी, वो तीनों किस पे बेस्ड थी, कि इसका जो राइट है वो पता कर लो, इसकी स्टार्टिंग पता कर लो और इसकी एंडिंग पता कर लो। ठीक है? हाँ। ठीक है? अब बेसिकली होगा क्या, जब भी ये कॉलम में जब अपन ने ड्रॉप आउट किया, तो ड्रॉप आउट करने के बाद में हर बार इसकी रो इंक्रीज हो रही है। रो का कंफर्म इंक्रीजन है। कॉलम हो सकता है माइनस में चल जाए, हो सकता है प्लस में चल जाए, लेकिन रो हमेशा इंक्रीज होगी ही होगी। इतना फॉर श्योर था। ठीक है? तो अपने को इसके अंदर एक और फोर का लूप चलाना पड़ेगा जो कि रो के ऊपर इटरेट करे। ठीक है? तो ये वाला तो होगा, ये वाला तो हो गया कॉलम के ऊपर, और ये वाला हो गया रो के ऊपर। सही है? हाँ। इतनी बातें क्लियर हो गई कि अपन ने एक तो कॉलम के ऊपर चला लिया और उसके अंदर एक रो के ऊपर चला दिया, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चलाना पड़ेगा। ठीक है? इतना क्लियर है। अब बेसिकली अब यहाँ पे अगर अपन बिल्ड करना चाहें तो क्या होगा, कि कॉलम के अंदर अपन ने चलाया, कॉलम के अंदर जैसे ही चलाया तो यहाँ पे लेट जस्ट सपोज कि सबसे पहले जीरो कॉलम पे चल गया। ठीक है? तो अपने आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक है? अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे रो पे आए ना, ठीक है, तो रो पे आके अपन ने सबसे पहले तो ये देखा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। हाँ, इसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे अपने को डायरेक्शन गिवन होगी कि वन की माइनस वन गिवन होगा, वन गिवन होगा भैया। तो इसकी वन ले लो। ठीक है? अब जहाँ पे भी पॉजिटिव में चल रहा है ना, अपन समझते जाएंगे वैसे वैसे। अब सबसे पहले तो ना इसकी स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग कंडीशन चेक करो। अब स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन क्या होगी, स्टार्टिंग कंडीशन अपनी ये हो सकती है, सॉरी, स्टार्टिंग कंडीशन को अपनी चेक करने के लिए या फिर जो अपनी ब्लॉकिंग कंडीशन है उसको चेक करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, कि कभी भी ये जो है ना, ये जो अपना आंसर आया है, मतलब अभी ये जो चल रहा है I1 चल रहा है ये, या फिर इसको कुछ भी मान लो। ठीक है? एक टी नाम का वेरिएबल दे दो कि अगर अपना T1 चल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे टी कभी भी माइनस में आ जाए, टी कभी भी अपना माइनस में आ जाए, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स सी बात है यूँ ब्लॉक हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर दो, उसको आगे मूव मत करो, वहीं पे ब्रेक कर दो और वहाँ पे -1 रिटर्न करवा दो। ठीक है? या फिर टी कभी भी ऐसा हो, ठीक है, कि इसके इधर मूव कर जाए। ठीक है? इसके इधर मूव कर गया तो भी अपना -1 रिटर्न करवा दो। समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। खाली ये चार कंडीशंस थी जो अपने को दिमाग में रखनी है, और चार कंडीशंस को दिमाग में रखने के बाद में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अपन ने क्या देखा कि अपन ने इस क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच कोई दिमाग में आनी नहीं थी। तो बस पहले तो अपन ने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और दोनों पार्ट्स को अलग अलग सिंपली सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में क्या किया, पहले तो कॉलम के ऊपर इटरेट करके देखा और उसके बाद में रो के ऊपर इटरेट करके देखा नॉर्मली। ठीक है? ठीक है? मतलब सबसे पहले कॉलम के ऊपर क्यों इटरेट किया, वो अपन ने सीधा सीधा दिमाग लगाया ना कि हमेशा अपने को कॉलम के ऊपर ही ड्रॉप करनी है बॉल्स को। ठीक है? और उसके बाद में रो के ऊपर इटरेट क्यों किया, क्योंकि हाँ यहाँ पे सीधी सीधी बात थी कि हर कॉलम से जाने के बाद में उसको सारी रोज में तो एक बार आना ही पड़ेगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि अपन ने कोड के अंदर किया क्या है। ठीक है? अब जिसको एक बार समझ में आ गया ना वो एक बार खुद से सोचो थोड़ा बहुत। ठीक है? ये थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट आई होप आपको फिर भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है? अब यहाँ पे आए अपन आंसर में। अब आंसर में आते ही ना अपन ने सबसे पहले तो क्या किया कि इसकी एन और एम ले लिया,
एम में तो क्या लिया अपन ने, रोज की साइज, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज है, और एन में क्या ले लिया अपन ने कि नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये वेक्टर अपना रिजल्ट दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद में अपन ने सबसे पहले फोर का लूप किसके ऊपर इटरेट किया है, एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। सही है, वही आ रहा था अपना, जब अपन ने इसके ऊपर अप्रोच करने की कोशिश करी थी तो वही वही फिनोमेना बन रहा था। बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर उसके बाद अपन ने क्या बनाया, एक तो इंट आई वन बनाया और एक आई टू बनाया। अच्छा, ये दोनों बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी? ठीक है, तो इसको सिंपली समझो, नॉर्मली समझो कि जब अपन ने बॉल के फर्स्ट कॉलम के ऊपर जब बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को ये तो चाहिए ना कि कॉलम से ड्रॉप किया है। हाँ, तो उसके लिए अपन ने बना दिया आई वन। अब आई वन के ऊपर बॉल ड्रॉप हो चुकी है, अब इसके अंदर प्लस वन या माइनस वन होगा, उससे कॉलम का नंबर चेंज होगा। हाँ, तो इसलिए अपन सीधा सीधा इसको आई को तो यूज नहीं कर सकते थे ना। देखो समझो क्या हुआ यहाँ पे, कि अगर बॉल इसके ऊपर ड्रॉप हुई, ठीक है, अब अपन ने क्या बोला था कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को जो कॉलम है ना वो मेंटेन करके चलना है। हो सकता है कि जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉलम एक इंक्रीज हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे वापस कॉलम एक डिक्रीज हो गया, फिर वापस यहाँ पे कॉलम इंक्रीज हो गया, वापस यहाँ पे डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो अब ये इंक्रीमेंट की वजह से अगर जो अपना मेन जो कॉलम है, जो अपना फोर का लूप चल रहा है जिसमें अपने को सारे कॉलम से ड्रॉप करवानी है, वो तो अपन खो देंगे। तो इसलिए अपन ने वहां पे क्या किया, एक एक्स्ट्रा आई वन बना लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये आई टू क्या कर रहा है भैया, ये आई टू क्या चेक कर रहा है, ये आई टू यही चेक कर रहा है कि जो इसका नेक्स्ट कॉलम है ना वो कैसा है। नेक्स्ट कॉलम को वो चेक करेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक और फोर का लूप चलाया जो कि किस पे चल रहा है, रोज पे। ठीक है, तो अपन समझ ही चुके हैं क्यों चल रहा है रोज पे। ठीक है, अब भैया ये क्या बोल रहा है, ये आई टू प्लस टू आई वन प्लस ग्रेड ऑफ जे आई वन, ये क्या हो गया? ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं था। देखो सिंपली समझो, अपन ने सारी बात डिस्कस करी थी। अपन ने क्या बोला था कि ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन में क्या बोल रही थी कि कभी भी जो है ना, जो नेक्स्ट जो इसका डायगोनल एलिमेंट है ना, सॉरी, नेक्स्ट जो इसका डायगोनल एलिमेंट है ना वो कभी भी अपोजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही केस है, या तो वन या तो माइनस वन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसके इक्वल होना ही चाहिए, वन के इक्वल होगा, तो इसका मतलब साफ हो गया ना कि इसके अपोजिट नहीं है। हाँ, हाँ, साफ सीधी बात है। तो अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब एक बात बताओ कि अभी आप फर्स्ट कॉलम पे खड़े हो और आपको कैसे पता है कि इसका नेक्स्ट कॉलम क्या है? तो उसको हमेशा आपको चेक तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे अपन इसको समझते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि जब अपन ने बॉल ड्रॉप करी, लेट जस्ट सपोज की बॉल यहाँ से ड्रॉप करी है, ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप करी बॉल, तब तो अपन समझ गए कि हाँ अपन इसका नेक्स्ट कॉलम देख सकते थे। बट यहाँ पे आने के बाद में अब नेक्स्ट कॉलम क्या पता है कि कौन सा होगा। अब नेक्स्ट कॉलम तो यहाँ पे है, तो ये तो अपोजिट हो गया, ऐसा बोल दोगे नहीं? अब नेक्स्ट, बट ये तो देखो ना पहले कि इसका डायगोनल क्या हो गया, इसका डायगोनल भी इस डायरेक्शन में हो गया, तो हाँ ये यहाँ पे मूव कर सकता है। हालांकि ये यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल ले लेना, बट आप समझ गए ना व्हाट आई मेंट इज, कि यहाँ पे ये जो डायगोनल है वो इस डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले तो इससे चेक करो। बट अब अपन ये नहीं कर सकते कि अपन हर बार नेक्स्ट देख लें। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जब ये नेक्स्ट नीचे मूव हो गया, ठीक है, अब नीचे मूव हो गया तो आप तो इसके कंपेयर में इसको कर लोगे, तो ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पे कर्व कर्व हो गया ना, तो इसको भी चेक चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब बेसिकली अपन ने क्या किया, आई टू के अंदर आई टू को नेक्स्ट कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले तो अपने जो इंडेक्स है ना वो इंडेक्स ले लिया कि हाँ, सबसे पहले अपने ये वाले इंडेक्स पे आ गए। अब इस इंडेक्स पे आके अपने को ये पता करना है कि अपना जो ग्रिड है ना, ठीक है, वो इस वाले टाइम पे कहाँ कैसी बनी हुई है। अगर ये ऐसी बनी हुई है तो अपने को ये चेक करना है कि ये ऐसी ना हो। सही है, अगर ये ऐसी होती तो अपने को ये चेक करना होता कि ये ऐसी ना हो। सही है, हाँ। तो अभी बेसिकली अपन ने ये देख लिया कि ये ग्रिड कैसी बनी हुई है, तो ये पता चला अपने को ऐसी बनी हुई है। ऐसी बनी हुई का मतलब क्या हो गया, वन। ठीक है, तो अभी अपना जीरो रो का फर्स्ट कॉलम जीरो थी इंडेक्स अपनी, तो यहाँ पे तो अपना आ गया जीरो, और यहाँ पे क्या है अपना वन। ये वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो आई टू के अंदर क्या आ गया, वन। ठीक है, अब ये क्या चेक कर रहा है, ये स्टार्टिंग चेक कर रहा है कि क्या अपना जो आई टू है, ठीक है, क्या अपना जो आई टू है वो अपना लेस देन जीरो है। आई टू लेस देन जीरो है का मतलब क्या हुआ, अब आई टू लेस देन जीरो कब होता है, जस्ट सपोज कि ये वाली जो डायगोनल है ना वो यूं बनी हुई होती। ठीक है, यू बनी हुई होती तो यहाँ पे तो क्या होता, जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस का वन। अब ये खुद बताओ कि यहाँ पे जैसे अपन बॉल ड्रॉप करेंगे तो वो तो ट्रैप हो गई ना। तो यहाँ पे समझते हैं, लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे अपन बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो जीरो थ्रो थी। हाँ, मतलब आई वन इनिशियली जीरो था, और उसके बाद में जब अपन ने यहाँ पे इसको ऐड ऑन करवाया तो इसको ऐड ऑन क्या था, माइनस का वन, जो कि क्या हो गया, जीरो से छोटा। हाँ, तो वो अपन ने बोला ही था कि अपन एक तो स्टार्टिंग मेंटेन करके चलेंगे और एक एंडिंग। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग मेंटेन हो गई। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, अब यहाँ पे अपन एंडिंग मेंटेन कर रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि जो आई टू है वो ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए लास्ट के, मतलब एन के, बेसिकली ग्रेटर देन या इक्वल्स टू नहीं होनी चाहिए एन के। अब इस ये कब आएगा, ये बेसिकली तभी आएगा जब यहाँ पे ऐसा वाला कॉलम आ जाए। ठीक है, हाँ।
उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, ग्रिड का जो जे आई टू है वो ग्रिड के जे आई वन के बराबर ना हो जाए। तो आई टू अपन ने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि आई टू क्या था, आई टू ये था इसका नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो अपन ने बोल दिया कि नेक्स्ट वाला इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी अपन ने कौन सी कंडीशन लगाई है, अनफेवरेबल वाली। तो जब भी ये अनफेवरेबल वाली कंडीशन आएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया अपन ने, आई वन को इक्वेट किया -1 के, क्योंकि यही अपन लास्ट में पुशबैक करवाने वाले हैं अपने आंसर में। और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये वाला लूप ब्रेक हो गया, और जैसे ये वाला लूप ब्रेक हुआ तो रिजल्ट के अंदर अपन ने क्या पुशबैक कर दिया, आई वन, क्योंकि ये -1। ठीक है, और नहीं तो ये हर बार कैलकुलेट होता रहता, और हर बार क्या होता कि आई टू जो भी है ना वो आई वन के अंदर आ जाता। आई टू क्या है, अपडेटेड कॉलम, कि कॉलम कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, -1 +1 -1 +1। ठीक है, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, कंप्लीटली सेइंग दिस, इसमें ऐसा कुछ नहीं था हार्ड एंड फास्ट डीपी लग रही है, ग्राफ लग रहा है, ट्री लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर वाइज देखे तो इजी था, बस कंसेप्चुअल वाइज था थोड़ा सा। ठीक है, देखते ही एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो अपन ने क्या किया, नॉर्मली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड देन सारी कंडीशंस को अपन ने अप्लाई करके देख लिया। ठीक है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोड आप देख रहे हो कि आराम से सबमिट हो रहा है।